खाने इसके तो बाकी दुनिया में खाए जाते हैं। पाकिस्तान इन ग्लोबल, बाय बाय पाकिस्तान। जैसे कोई महल हो। ये है मटका चाय। चलो इंडिया में चलते। ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं है। शाम के 8 बज रहे हैं और आज है 26 दिसंबर 2025। ओ सॉरी 26 फरवरी 2025। और ये पीछे मेरा होटल है और मैं जा रहा हूँ, लेट हो चुका हूँ क्योंकि ग्लोबल विलेज दुबई में मैं अल हुदैबिया में मैं ठहरा हुआ हूँ इस होटल में, कैपिटल होटल में। और यहाँ से मुझे बाय टैक्सी जो है अपना मैक्स स्टेशन जाना है। वहाँ से फिर मैं आगे का रूट देखूँगा। वापसी में बाय टैक्सी होटल ही आऊँगा, तो दूर बहुत है ग्लोबल विलेज। ये सीन समझ नहीं आता है शेखों का। ये है ग्लोबल विलेज। और पाकिस्तान भी मिल गया मुझे। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि हमारी एंट्री होगी नहीं होगी। ये है पाकिस्तान। चलो भैया जा। बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। पहली जगह है जहाँ अरबिक पब्लिक दिखी है मुझे ना। फैमिलीज आई हुई हैं दुबई शेखों की। आई थिंक ऐसे ही देखो, ये अलहंद लिखा हुआ है कुछ, वो के ऐसे लिखा हुआ है, वो कतर है। ये है मटका चाय। मैं ग्लोबल विलेज में पाकिस्तान के अंदर हूँ। दिखने में तो इतनी ख़ास नहीं लग रही क्योंकि कड़क चाय हो, शायद पी के पता लगे, मिल्क टी हो। ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान इन ग्लोबल विलेज। अभी तक सबसे ज़्यादा रश जो है वो टर्की में मुझे दिख रहा है। और ये देखो सारी टर्किश अट्रैक्शन। तो मुझे नहीं मिला, यहाँ पर नहीं है, दुबई मॉल में है, लेकिन कैरेमल केक अवेलेबल है यहाँ पर। फ्री बिल की जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है पाकिस्तान में। मेरा इंडियन ग्रुप है और बकलावा कुनाफा ये ट्राई कर रहे हैं। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कैरेमल केक। इसको ये लोग बोलते हैं ट्राइलिच। आवाज़ें भी उर्दू में लग रही हैं। ये है चाइना। खाने इसके तो बाकी दुनिया में खाए जाते हैं, नो डाउट। इतना कॉमन हो चुका है कि हॉलीडे पे डिसाइड होता है कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलना है या और कहीं। अच्छा भाई, चाइना में इंटर हुआ हूँ मैं फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में बग़ैर वीज़े के। वो चाइनीज़ ही है।
पतली पतली गलियां, बाजार टाइप। वाह यार क्या बात है, ये चाइनीज बन रहा है। अभी मैं चाइना में आया हुआ हूँ, ग्लोबल विलेज दुबई में, चाइना गेट सेंटर हुआ हूँ। और यहाँ आके मुझे आइडिया हुआ है कि सिर्फ शॉपिंग की जगह है और खाने पीने की। मतलब यहाँ ये अट्रैक्शन कि आपको तमाम चाइनीज़ चीज़ें मिलेंगी, शॉपिंग करें। और मेरे ख्याल निकल कर और ये अट्रैक्शन है। लेकिन वाकई ये तो पूरा दिन यहाँ पर आपका निकल जाए आराम से, वो है। और अरबिक यहाँ बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अट्रैक्शन मतलब बना ही है, इसीलिए पहली जगह है जहाँ पे अरबिक फैमिलीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अफ्रीका में क्या होगा यार, अफ्रीका इसके बराबर में चाइना। बल्कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, नहीं बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सर अफ्रीका के अंदर आ चुका हूँ। ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं है मैं अफ्रीका में आ चुका हूँ। ये लोग भी बदल गए एकदम, चीज़ें भी बदल गई एकदम। ये मैं चाइना में था और ये डायरेक्ट अफ्रीका में आ गया हूँ। अब उस तरफ चलते। वाह, अब जैसे बैग हैं तो उनके डिज़ाइन स्टाइल सब बदल गया अफ्रीका आते ही। अभी सब चाइना चल रहा था। टैक्सी भी अंदर चल रही है, ग्लोबल टैक्सी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे जाना है, पता ही नहीं चल सकेगा। ओह, ये अफ्रीका था और ये है रशिया। अभी मैंने एक चीज़ नोट की है कि एंट्रेंस के जो डोर है ना, वो भी उसी टाइप के बनाए हुए जैसा कंट्री है, कोई ना कोई वैसा ही एंट्रेंस का जो मतलब रास्ता है वो भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। जैसे ये रशिया का है तो ये बिल्कुल अलग स्टाइल में बना हुआ है, जैसे कोई महल हो। ये यूरोप है। वाह, दुबई भाई बगैर सोचे समझे पैसा लगा देता है। बस उसको ये पता है कि चीज़ यूनिक हो, पैसा कमा लेगा वो, और नो डाउट उसके बाद फिर वो कामयाब भी हो जाता है। मतलब उसको बिजनेस का बेसिक फार्मूला पता लग गया है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। वैसा कोई काम मार्केट में हुआ ही ना हो तो फिर आप कामयाब ही कामयाब हो। इट्स कॉल्ड इन्वेंशन। ओहो, श्रीलंका बांग्लादेश को मिक्स कर दिया। दो छोटे मुल्क थे, इन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया इसमें। बाय बाय ग्लोबल विलेज। बाय बाय से कुछ याद आ गया, परसों मैच में आवाज़ें लग रही थी, इंडियंस बोल रहे थे बाय बाय पाकिस्तान। गेम्स वगैरह यहाँ सामने इजिप्ट है,
उस साइड पे थाईलैंड और कोरिया था, वो सामने है इराक। और कोई इस अपने कंट्री में ये बना भी नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि इतने सारे कंट्रीज़ के लोग इधर आते हैं तो ये बना है, तो ये चल रहा है। इस वजह से ये बना है कि दुबई में लोग दुनिया से आते हैं। जैसे अफ्रीका का था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, उनकी जो चीज़ें थी, मैं फ़ौरन निकल गया वहाँ से। तो फिर ऐसे मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इनकी कुछ चीज़ें बस समझ आई। अच्छा, बिलाल फैब्रिक है ये। कराची निम्को है। ये दुबई है, दुबई में ग्लोबल विलेज है, और ये कराची निम्को है। कम से कम हर कंट्री ये तो कर सकता है कि ऐसा कैसा एरिया बना है, दूसरे कंट्रीज़ का ना बनाए। वो कोयत है, सबसे अच्छा वही बना हुआ अंदर शॉप्स उसकी ना। मैं अभी टर्किया से आया हूँ, टर्की से, बाकी ये बाहर से ही देख लिया मैंने। यमन है, उसके बाद बहरीन है, उसके बाद इजिप्ट है। ये इजिप्ट का एंट्रेंस है, ये इजिप्ट का एंट्रेंस है, और उसके बाद ये मिस्र है। और इसके बाद ये है मोरक्को। ये अब इंडिया है, मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा इंडिया भी चला जाऊँ। वैसे भी इंडिया वीज़ा नहीं देगा मुझे, तो ये अच्छा मौका है कि यहाँ इंडिया में एंटर हो जाऊँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कंट्री में, दुबई में सारी एम्बेसीज हैं हर मुल्क की। इराक, अल सऊदिया, अपने पे ऊँट बनाया हुआ है इन्होंने। चलो इंडिया में चलते। अच्छा, ये ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं, रोटी घर मुंबई। इस तरफ तो मुसलसल टॉयलेट्स ही चल रहे हैं। तीसरा टॉयलेट आ गया, ये 1 2 3 एंटर होते ही वहाँ से ना। पब्लिक कितनी है? अच्छा, हो अब शुरू हुआ जॉर्डन। जिस कंट्री का गेट है ये, उसी की सारी चीज़ें हैं अंदर, और वहाँ उसी के खाने हैं। डिफरेंट आइडिया है नो डाउट, और यूनिक है आई थिंक, और कहीं नहीं होगा, ये कॉपी नहीं है। ये है इंडिया, ये है लेबनान, वो है फ़लस्तीन, वाह, वो है कतर, और वो है ईरान।
वैसे फ़लस्तीन, ईरान सारे अमेरिका दुश्मन कंट्रीज़ के बनाए हुए इसने। अमेरिका का नहीं होगा यकीनन। इसकी इतनी अट्रैक्शन है कि जिन कंट्रीज़ के हैं ये, उन कंट्रीज़ में भी ऐसे नहीं बने हुए होंगे। अब मैं जा रहा हूँ इंडिया में। इंडिया के सारे स्टॉल तो बाहर ही लगे हुए, अंदर क्या होगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब उसे इन्होंने ख़र्चा किया हुआ। ये अंदर वाली जो शॉप्स हैं ये खुद बनाते होंगे, जो परचेज़ करते होंगे ना, तो अच्छी बनाई हुई शॉप्स इन लोगों परफ्यूम की। मैं तो सोच रहा था इंटर होते ही ताजमहल दिखेगा सबसे पहले।